नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं केटीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। महात्मा गांधी ने 1921 में एक अखबार निकाला था, हिंदी नवजीवन। अभी इसका 100वां साल है। उसके 52 अंक हैं, पहले 52 अंक मेरे पास है। नमस्कार, मैं हूं मनोज यादव। आप देख रहे हैं केटीएन न्यूज। केटीएन न्यूज में आज हम आपको ऐसी चीजें दिखाते हैं। अजमेर के बीच में हमारे जो शख्स जो इतने सालों से उन्होंने पुराना कलेक्शन इकट्ठा कर रखा है, पर अभी तक किसी को रूबे नहीं थे। हम खुद वीर साहब जी से चर्चा करते हैं और आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको रूबरू दिखाते हैं हर चीजें। देखिए किस तरह से उन्होंने कलेक्शन इकट्ठा करा, कितने सालों से इकट्ठा करा कलेक्शन, हम सब जानते हैं रूबरू मिलकर। सर नमस्कार, सबसे पहले आपको हमारे केटीएन न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं भी आपके सभी दर्शकों को चैनल के माध्यम से अपना अभिवादन करता हूं। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और स्वयं भी एक शिक्षाविद और प्रोफेसर थे। मैं उनका एक दुर्लभ चित्र आपको दिखाना चाहता हूं, जो तत्कालीन उनके सेनाध्यक्ष के साथ है। आपको हमारे चैनल के माध्यम से रूबरू लाइव दिखाते हैं। साहिल जी, आप इनको दिखाइए, दर्शाइए किस तरह की फोटो, किस तरह की तस्वीरें हैं और कितने साल पुरानी है सर ये सब। हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कितने साल पुरानी तस्वीरें हैं ये और किन किन जनों की तस्वीरें हैं, ये सब हम देखिए मेरे पास वैसे तो महात्मा गांधी के करीब 150 फोटोग्राफ्स है, कैमरा फोटोग्राफ्स। लेकिन उस समय तत्कालीन राजनेताओं के जिनका देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनकी कई दुर्लभ तस्वीरें भी मेरे पास है। ये जो तस्वीर में आपको देख रहे हैं, तो ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, जो उस वक्त में तत्कालीन सेनाध्यक्ष के साथ हैं। ये अगली तस्वीर है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। महात्मा गांधी हैं और कांग्रेस अधिवेशन की तस्वीर है। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे, साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं। दूसरी एक तस्वीर जिसमें बचपन की थी, ये देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ। उनके पाँव में आप देखिए जूते भी इस तरह के दीन अवस्था में वो थे। ऐसे साहित्यकार जिन्होंने ग्रामीण परिवेश का बखूबी उसका चित्रण किया। पास वीर साहब जी, ये किस चीज की तस्वीर है और कितनी पुरानी है, ये दर्शाएं आप हमारे। ये मेडल्स की है। हमारी सीमा पर लड़ने वाले रणबांकुरे सेनानियों को, जो जिन्होंने भारत पाक युद्ध में या आज़ादी से पहले अंग्रेजों के साथ विभिन्न रियासतों के जो उनको वीरता के उस उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए गए। मुझे ये दुख होता है कि कई उनके जो जिनके पूर्वज रहे हैं वो उनका उचित मूल्यांकन नहीं करते, उन्हें कबाड़ियों के, बर्तन वालों के या सुनारों के पास भेज देते हैं। भगवान से जो इस तरह के आप सैनिकों के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, आपके हृदय में जो उनके लिए प्यार है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और फिर बताएं सर, ये कौन है? देखिए ये आप देख सकते हैं कि एक सबसे लंबी दूरी की बस यात्रा, अब जिस वक्त में ब्रिटिश काल में भारत कहते हैं, अंग्रेजों के काल में सूरज अस्त नहीं होता था, कलकत्ता से लंदन तक की बस सर्विस, उसका फोटो है। बीएल जी, आई आपके पास में इतनी पुरानी तस्वीरें कहां से उपलब्ध हुई और कैसे आपने इनको कलेक्शन इकट्ठा कर रखा, कितने साल पुराना है, कुछ इसके बारे में हम चर्चा करें आप। मैं पिछले 50 सालों से हमारी सांस्कृतिक विरासत से संबंधित संग्रह का संकलन कर रहा हूं और मेरे संग्रह में कई दस्तावेज हैं, हस्तलिखित ग्रंथ हैं, जो हमारे पूर्वजों की कलात्मक विरासत है। जब मैं कोई 8 साल का था, बचपन में दादाजी मेरे मेवाड़ की रियासत में थे। उन्होंने मुझे एक तांबे का सिक्का दिया, वाशे टाइप का छोटा सिक्का था, और मैंने बालसुलभ बुद्धि से उसे फेंक दिया। उन्होंने मुझे पुचकार के पास में बुलाया अपने पास में और कहा, बेटे पैसे को क्यों फेंक दिया?
तो मैंने जो अपना जवाब एक बच्चा दे सकता है वो उसी तरह दिया कि मैंने कहा ये तो खोटा है। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ फेरते हुए कहा बेटे खोटा असली नकली ये सारी बातें तो इंसान ने बनाई है, लेकिन फिर भी पैसा ही रहता है, भले ही पुराना हो गया अभी नहीं चलता, लेकिन वो लक्ष्मी का स्वरूप है, तो हमें उसकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने एक और बात कही कि हम मतलब दुनिया में कुदरत ने कोई भी चीज ऐसी नहीं बनाई है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, भले ही हम नहीं जानते, मगर धरती पे जो एक कंकड़ पत्थर भी हैं, शंख सिप्पियां हैं, या आज विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन मतलब कुदरत सबसे बड़ा कलाकार है। आज जैसे मोर पंख है जिसमें वो कलात्मक रंग इंद्रधनुष में है, तो मतलब कृत्रिम रूप से हमारे वैज्ञानिक वैसा कुछ हूबहू नहीं बना सकते। तो मतलब एक तरह से वो हमारी जो बुजुर्गों की कला साधना है, उस वक्त में जब केमिकल कलर्स नहीं थे, मतलब मिट्टी के और खनिज मिनरल से स्याही बना तैयार करते थे, बांस की कलम से लिखा करते थे, तो वो सब आज भी शताब्दियां गुजर जाने के बाद भी वो उनकी चमक ज्यों की त्यों बनी हुई है, और वो उस दौर की दास्तान। हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो ये अतीत का हिस्सा हो जाएगी, तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। जी आपको कहाँ का सम्मानित किया गया, उसकी तस्वीर भी शायद आपके पास हैं, वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। विरासत संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मुझे अजमेर सहित 8 जिला मुख्यालयों पर सम्मानित किया गया। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, हमारे तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री वैभव गालरिया जी, और उनके साथ हैं तत्कालीन शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर जी। तो मतलब मुझे बहुत खुशी है कि मतलब इस तरह सार्वजनिक मंच पे मुझे उसका मान्यता प्राप्त हुई, और मैंने अपने संग्रह की कई जगहों पर स्कूल, कॉलेज, टाउन हॉल और महत्वपूर्ण ऐसे आयोजन के अवसर पर उसकी प्रदर्शनी भी लगाई है, ताकि लोग विरासत का महत्व समझें, उसका उचित मूल्यांकन करें और हिफाजत करें। और भेल जी आपकी जीवन लीला किस तरह की चल रही है, और आपने अपने जीवन में क्या क्या करा वो हमारे दर्शकों को बताएं। आप कब बड़े हुए, कहाँ पढ़ाई करी आपने, और कहाँ पे आपने योग करा, आप कहाँ जॉब करी, और सब आपके बारे में बताएं। देखिए मेरा बचपन मतलब अजमेर जिले के अंतिम छोर टाटगढ़, उसके पास में मेरा गांव समीप में स्थित है, जो मतलब नेशनल हाईवे पे है, आसन ठीकरवास। बचपन मेरा वहीं गुजरा, प्राथमिक शिक्षा भी वहीं हुई। मिडिल स्कूल में मतलब 6ठी कक्षा में मुझे वहाँ एडमिशन दिलाया गया था, पास के गांव जो 7-8 किलोमीटर दूर होता है, जहाँ मैं पैदल जाया करता था। और कई बार तो पिताजी मतलब उस वक्त में रोशनी की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं थी, इवन टॉर्च भी उपलब्ध नहीं थी, तो लालटेन से मतलब मुझे नदी पार कराया करते थे। और वहाँ पर मतलब मैंने अपनी जीवन की पहली प्रदर्शनी लगाई, तब गांधी शताब्दी वर्ष था 1969 में, और उसी वर्ष मेरे दादाजी का भी स्वर्गवास हुआ। उनके दाह संस्कार में सम्मिलित होने के बाद तुरंत उसी दिन चूंकि परीक्षा मेरी थी, तो मुझे वहां पहुंचाया गया, और उसी स्कूल में मैंने महात्मा गांधी के मतलब 100 चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें उनकी विभिन्न मुद्राओं के चित्र थे। उसको हाईली अप्रिशिएट किया गया, प्रादेशिक स्तर पे भी उसको मतलब टूर्नामेंट में पुरस्कृत किया गया। और मतलब तब से मुझे एक जुनून सा सवार हुआ, मतलब कि मैं अपनी मतलब LIC की मार्केटिंग क्षेत्र की नौकरी में विभिन्न स्थानों पर रहा, और उसमें अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी मतलब लोग जैसे ट्रांसफर से घबराते हैं, तो मैंने ट्रांसफर के उसको चैलेंज को भी अपॉर्चुनिटी में लिया, नए नए लोगों से मुलाकात करने का, अपने कलेक्शन को विस्तार करने का। और बच्चों ने मुझे खुशी है कि मतलब यहाँ पर MPS में पढ़ते हुए बच्चों को मैंने सरकारी स्कूलों में वहाँ पर डाला, जहाँ भी मैं रहा, चाहे झालावाड़, शाहपुरा, विजयनगर, सभी सरकारी स्कूलों में पढ़े, और वो मतलब एजुकेशन बोर्ड की मेरिट में भी रहे, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उनको अधिक समय नहीं देने के बावजूद भी उन्होंने अपना काफी आगे वो किया। और बेटा मेरा अभी जर्मनी है बड़े वाला, और मेरे दामाद भी IIT में मतलब उन्होंने IIT दिल्ली से और IIT मतलब खड़गपुर से वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली है। और मुझे इसकी प्रसन्नता है कि मुझे अपने बच्चों का सबका सहयोग मिला है अपने कलेक्शन को सुरक्षित रखने में। और मेरे पास देखिए मतलब फरमान भी हैं, और दस्तावेज की जहाँ तक बात है, मेरे पास देश की लगभग
80 रियासतों के 1000 स्टैम्प पेपर्स का संग्रह है जो 18 भाषाओं में है। जैसा कि हमने अभी हमारे कामराज जी से बात करी, उन्होंने अपने मुखवाण से इतना अच्छा दर्शाया, कई सालों से उन्होंने जो कलेक्शन कर रखा है उसके अंदर उनके फैमिली को भी योगदान दिया उन्होंने। इसके साथ साथ में LIC के अंदर जॉब करते हुए अपने बच्चों का भी भविष्य देखा। आज वो सारे बच्चे सेटल है। मैं मनोज यादव, बने रहे मेरे साथ हैं कैमरामैन साहिल खान। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए KTN न्यूज।